Hello everyone, welcome you to Success Series Education. We are back with another video और आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है How to score 95% in Social Studies Board Exams and I am Tanvi Sharma. So बच्चे अगर अभी तक आप अपनी बोर्ड की परफॉर्मेंस से इतने खुश नहीं हैं और अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं सोशल स्टडीज में, so this video is a must watch for you. सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। हम आपके साथ 3 P's शेयर करने वाले हैं, यानी प्रेपरेशन टिप्स जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करें तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, प्रेजेंटेशन टिप्स जब आप एग्जाम दें तो आंसर शीट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एंड प्रायोरिटी टिप्स यानी आपको अपने एग्जाम में कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन टिप्स फर्स्ट। सबसे पहला टिप है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर से मतलब है अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना। लेट्स सपोज आपकी एक फ्रेंड है जो हिस्ट्री में अच्छी है और आप ज्योग्राफी में अच्छी हैं, तो आप उसे ज्योग्राफी पढ़ाएं और वो आपको हिस्ट्री पढ़ाएगी। जब कोई और आपको पढ़ाता है तो वो सब्जेक्ट बोरिंग या मोनोटोनस नहीं लगता और जल्दी समझ में आता है। सो डिवाइड एंड कॉन्कर इज माई फर्स्ट रूल। सेकेंड टिप है मेरा आपके लिए, रिमेंबर हेडिंग्स बाय ट्रिक्स। क्या होता है कई बार बहुत सारे मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल सब हेडिंग्स होती है एक आंसर के अंदर, तो उसमें से कोई ना कोई पॉइंट आप जो है स्किप कर जाते हैं, एग्जाम में आपको याद नहीं आता। तो ऐसे में क्या करें, हेडिंग्स को रिमेंबर करने के लिए ट्रिक्स बनाएं। मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ आपके लिए रखा है, जैसे ये ज्योग्राफी में से है क्लास 10th की टाइप्स ऑफ स्पीशीज। अब यहाँ पर देखिए 6 स्पीशीज हैं, तो बच्चे क्या करते हैं लिखते लिखते एक आधी स्पीशीज बीच में भूल ही जाते हैं, वो रिमेंबर ही नहीं करते। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हेडिंग्स कितनी है। तो इसके अंदर टोटल 6 हेडिंग्स है। ठीक है, कौन कौन सी स्पीशीज है, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, रेयर, वल्नरेबल एंड नॉर्मल। तो मैंने इनका यहाँ पर एक शॉर्टकट बना लिया EQNVR। अब जब आप पेपर दे रहे हैं तो आपको स्पीशीज का आंसर लिखते समय याद होना चाहिए कि EQNVR था, यानी 3 E वाले थे, एक V वाला था, एक R वाला था, एक N वाला था। तो इससे आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं होगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से आप बाकी की हेडिंग्स को भी किसी ना किसी तरह शॉर्टकट्स बनाकर, ट्रिक्स बनाकर याद रख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट टिप है गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या किस तरह से क्वेश्चन जो है घुमा फिराकर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली रिपीटेड होते हैं। और स्पेशली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जो मैप वर्क के क्वेश्चन है वो करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये पॉइंट। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा यही है कि डोंट फॉरगेट टू कवर मैप वर्क। अगर आप 95% लेने के लिए एम कर रहे हैं तो मैप वर्क जो है वो कवर करना ना भूलें। आपके सिलेबस में मैप वर्क का क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है, तो उसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। नेक्स्ट टिप नंबर 5 इज मेक्स नोट्स फॉर रिविजन स्पेशली इन हिस्ट्री। जब आप पढ़ रहे हैं स्पेशली हिस्ट्री को तो छोटे छोटे नोट्स साइड में एक कॉपी में बनाते रहिए। ठीक है ना, जिसके अंदर आप सिर्फ छोटी सी 1-2 पॉइंट्स लिखिए कि ये जो टॉपिक है ये किस चीज के बारे में है, ताकि एग्जाम से पहले एक दिन पहले इवनिंग में आप एक क्विक रिविजन कर सके। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए स्पेशली ऐसे नोट्स जरूर बनाएं। टिप नंबर 6 जो मेरी है, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू NCERT, और ये भी स्पेशली हिस्ट्री के लिए ही है। जब आप हिस्ट्री की तैयारी करें तो सिर्फ NCERT तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, क्योंकि मैंने देखा है जब आप डायरेक्टली NCERT से टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं हिस्ट्री का स्पेशली, तो वो बोरिंग लगता है और वो समझ भी नहीं आता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर आपको टॉपिक पढ़ना है फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पहले गूगल कीजिए व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर इसे सब हेडिंग्स में डिवाइड कीजिए, जैसे कि व्हाट आर कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, पर्पस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस तरह से आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। जब आप नेट पर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको इससे क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन ये था, ये इसकी कॉजेज थी, ये इसका पर्पस था और ये इसके आउटकम्स थे। उसके बाद जब आप NCERT में वो टॉपिक पढ़ते हैं ना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होती है और समझ भी ज्यादा आसानी से आता है। ठीक है ना, और आपके पास देखो गूगल में पढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपको सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज लग रही है, जो आपको सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है, वहां से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री में इस टिप का इस्तेमाल जरूर करें, थोड़ा NCERT से बाहर मदद लेकर पहले आप जरूर टॉपिक को पढ़ें।
तो ये तो मेरे थे आपके प्रेपरेशन टिप्स। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन टिप्स की। देखिए, अगर आप अच्छी तरह अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि एग्जामिनर भी ह्यूमन बीइंग है और जो चीजें आंखों को अट्रैक्टिव लगती हैं वो इंसान को ज्यादा अपील करती हैं। सो माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन टिप इज राइट इन पॉइंट्स। प्लीज पैराग्राफ में लंबी लंबी कहानियां लिखने की जगह उसे ब्रेक डाउन करके पॉइंट्स में लिखिए। आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है। व्हाट इज अ रिसोर्स, इस क्वेश्चन को आंसर को मैंने दो तरह से लिखा है। एक तरह से सिंपल पैराग्राफ में और दूसरी जगह देखिए इसी सेम आंसर को मैंने पॉइंट्स में लिखा है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट भी किया है। तो ये देखिए कितना नीट लग रहा है, क्लीन लग रहा है, आंखों का आपकी डायरेक्टली मन करेगा कि आप यहाँ से इसे पढ़े ना कि यहाँ से। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह से पॉइंट्स में आंसर देना है और इंपॉर्टेंट चीजों को ब्लैक पेन से या पेंसिल से आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो माय नेक्स्ट टिप इज मेक ब्लॉक डायग्राम्स। स्पेशली ज्योग्राफी में जहां भी पॉसिबल हो आप ब्लॉक डायग्राम्स का मदद ले सकते हैं। सो यहाँ देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम लिया है कि रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने तरह के होते हैं। दो तरह के, एबायोटिक एंड बायोटिक। यहाँ पर मैंने बता भी दिया कि एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग चीजों से बने होते हैं और बायोटिक जो लिविंग चीजों से बने होते हैं। एग्जाम्पल भी एक एक दे दिया है। तो ये देखते ही एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि इस बच्चे को नॉलेज है। एक तो ये दिखने में अच्छा लगता है, प्लस उसे क्लियर हो जाएगा कि इसे नॉलेज है। तो नीचे जो आप पैराग्राफ में लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, उस पर वो ध्यान ही नहीं देगा। यहीं से देखकर वो जज कर लेगा कि आपको अच्छी तरह जो है ये टॉपिक आता है। प्लस अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम बच रहा है, पेपर लेंथी है और लास्ट में आपको लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, तो भी ब्लॉक डायग्राम्स आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक डायग्राम बना देंगे उसके बाद आप टेक्स्ट नीचे कम भी लिख पाएंगे, उतना लंबा आंसर नहीं भी लिख पाएंगे, तब भी आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो ये है मेरा टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 है मेरा डिवाइड आंसर इनटू सब हेडिंग्स। जो भी आपका आंसर है उसको सब हेडिंग्स में जरूर डिवाइड कीजिए। स्पेशली हिस्ट्री में मैं कहूंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा ही लिखना ना शुरू कर दे पैराग्राफ में, उसे सब हेडिंग्स में डिवाइड करें। जैसे पहला उसका इंट्रोडक्शन, फिर कॉजेस क्या थे, पर्पस क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और लास्ट में आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस तरह से सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। टिप नंबर 4 मेरा है हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स विद ब्लैक पेन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, हेडिंग्स को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब बात करते हैं प्रायोरिटी की कि आपको किस सीक्वेंस में इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चे मैं कहूंगी, जब आप पेपर पढ़ते हैं ना थोड़ी सी एंजाइटी होती है एकदम से, तो सीधा लंबे आंसर्स पर जंप करने की कोशिश मत करें। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट कर लें जो कि 1 नंबर के होते हैं। जब आपकी सांस थोड़ी नॉर्मल हो जाए, आप थोड़ा एग्जाम के फील को एब्जॉर्ब कर लें, तब उसके बाद आप लॉन्ग आंसर्स लिखें जो कि आपके 5 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए शॉर्ट आंसर्स जो कि होते हैं 3 मार्क्स के, और लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मैप वर्क। क्योंकि क्या होता है मैप वर्क में कई बार ऐसे क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड से आ जाते हैं। अगर आप शुरुआत उससे करेंगे तो थोड़ा सा मॉरल डाउन हो जाता है कि अरे ये चीज तो मुझे आती नहीं है, ठीक है ना। तो मैप वर्क को लास्ट में रखिए। अगर वो आपको आता है तो भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा। अगर वो नहीं आता तो भी इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत। तो अल्टीमेटली आपकी टाइम की वेस्टेज जो है वो नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर्स, देन लॉन्ग आंसर्स, देन शॉर्ट आंसर्स, एंड लास्ट में आप करेंगे आपका मैप वर्क। सो दिस इज इट। यही सब टिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप ये टिप्स आपकी मदद करें और आप बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है so do not forget to hit the like button, share it with your friends and subscribe to our channel Success Series Education.